अगर आप अपने मंथली पेट्रोल बिल से परेशान हैं और एक बजट इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। टाटा ने लॉन्च कर दिया टियागो का इलेक्ट्रिक व्हीकल एट जस्ट 4.69 लाख रुपीस, और वो भी ऐसे टाइम पे जब पेट्रोल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई है। बट क्या है इसके पीछे का कैच? हाय, आई एम प्रशांत, मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट, और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रीजन जिसके कारण आपको टाटा की टियागो ईवी डेफिनेटली लेनी चाहिए, और कुछ ऐसे भी रीजन जिसके कारण आपको ये अवॉइड करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने टाटा पंच, नेक्सन, स्कोडा काइलैक और मारुति फ्रॉन्क्स जैसी कार पे भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और हर वीक मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता हूँ, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहली रीजन जिसके कारण आपको टाटा टियागो की इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए, वो है इसका प्राइस पॉइंट और रनिंग कॉस्ट। टाटा टियागो जस्ट 4.69 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रही है, और अगर आप इसके रनिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो अगर आपका 1000 मंथली रनिंग भी होता है तो आपका जो पेट्रोल में कॉस्ट आता है वो ऑलमोस्ट 9 to 10 रुपीज़ पर किलोमीटर आ जाता है। तो आपका मंथली जो पेट्रोल का कॉस्ट ही है वो 9 to 10,000 रुपीज़ चला जाता है। तो आपका बजट काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है, वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे अभी पेट्रोल का कॉस्ट ऑलमोस्ट 111 रुपीज़ लीटर चल रहा है, स्पेशली इन सिटी लाइक मुंबई। तो अगर आप ईवी का कॉस्ट देखते हैं, अगर टाटा टियागो की ईवी की रनिंग कॉस्ट को देखते हैं, तो वो ड्रास्टिकली 10 रुपीज़ पर किलोमीटर से स्ट्रेट अवे ₹1 पर किलोमीटर पे आ जाती है। तो जहाँ पे आपका पेट्रोल का कॉस्ट मंथली 9 to 10,000 रुपीज़ आ रहा था, वो स्ट्रेट अवे आपका 1000 पे आके गिर जाता है। और इसका डिटेल मंथली रनिंग कॉस्ट मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, सो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में डालिए। जस्ट इमेजिन कि आपका जो फ्यूल का कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली 10,000 से बस 1000 रुपीज़ पर मंथ आना स्टार्ट हो गया। और क्योंकि इस कार का प्राइस भी कम है तो आपको डाउन पेमेंट भी कम देना और आपका EMI बर्डन भी काफी रिड्यूस होने वाला है। बट इसके पीछे एक सबसे बड़ा कैच है, और इसकी सबसे बड़ी कैच मैं बताऊं कि ये प्राइस पॉइंट तो आपका 4.6 है, बट इसके साथ बैटरी एज ए सब्सक्रिप्शन आ रही है। आपको बैटरी आउटराइट नहीं मिलता है, तो उसमें आपको 2.6 रुपीज़ पर किलोमीटर ऐसे सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, सेम तरीके से जैसे आप नेटफ्लिक्स या जियो स्टार यूज़ करते हैं। तो आपको बैटरी यूज़ करने के लिए कंपनी को 2.6 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। बट अगर आप एक ऐसे कस्टमर हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे बैटरी सब्सक्रिप्शन पे नहीं, मुझे आउटराइट सब कुछ बाई करना है, तो आपको टाटा टियागो 6.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम पड़ने वाली है। और इसमें आपको 19.2 किलो वॉट आवर का पावर ट्रेन मिलने वाला है, जो आपको रेंज क्लेम करती है वो इन अ फुल चार्ज आपको 226 किलोमीटर का रेंज देती है। बट अगर आप एक्चुअल कंडीशंस में इसको चलाएंगे, एक्चुअल सिटी कंडीशन में चलाएंगे, तो आपको 140 to 145 किलोमीटर का ही रेंज मिल पाता है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी लेस। अगर आपका डेली ऑफिस यूजेस है, 15-20 किलोमीटर आपको आना है जाना है, मिला जुला के 20-25-30 किलोमीटर्स का डेली यूजेस है, तो इट्स फाइन। लेकिन अगर आप थोड़ा भी इसको हाईवे में यूज़ करना चाहते हो, कहीं आप मुंबई पुणे निकलना चाहते हो, तो आपको एक रेंज एंग्जाइटी होने लगेगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि कहीं मेरी रेंज ना खत्म हो जाए, कहीं मेरा पावर ना खत्म हो जाए। तो एक रेंज एंग्जाइटी कहीं ना कहीं आपको किक इन करेगी। साथ में अभी भी इंडिया में ईवी का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको हर जगह पे चार्जिंग नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं लंबे हाईवे पे जा रहे हैं तो आप कहाँ पे चार्ज करोगे, कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फिगर आउट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ कंज्यूमर ने ऐसा भी कंप्लेन किया है कि उनको उनके सोसाइटी में चार्ज नहीं करने दिया जाता है। तो उसके अगर ये इशू और ज़्यादा बिल्डअप होने लगे तो आपके लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि आपको सोसाइटी में लोग चार्ज ना करने दें, क्योंकि बहुत सारी ईवी से रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फायरिंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो उस केस में ये एक चैलेंज बन सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप बैटरी कॉस्ट को भी देख लेते हैं, तो अगर आप कार को 2 साल 3 साल चलाते हैं, उसके बाद आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करने की नौबत आती है, तो उस केस में भी आपका बहुत मेजर कॉस्ट 30 to 40% ऑफ दी कार कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट बैटरी को रिप्लेस कराने में चला जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी मेजर चंक। और अगर आप चार्जिंग टाइम को भी देख लेते हैं, तो अगर आप 15 एम्पियर के चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 6 से 7 घंटा लग जाता है फुल चार्ज करने में। बट गुड न्यूज़ है इसकी, अगर आप 30 किलोवाट के DC चार्जर से चार्ज करते हैं तो बस 30 to 35 मिनट्स में ये गाड़ी फुली चार्ज हो जाती है। मैंने पूरा डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दे दिया है कि आपको किस टाइप के चार्जर से इस कार को चार्ज करने में कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और इसका जो सेकंड पावर ट्रेन भी है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये रेंज तो मेरे लिए काफ़ी कम है, तो वो 24 किलोवाट आवर का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 9.4 चला जाता है। वहाँ पे आपको रेंज ज़्यादा मिलेगा, 285 का मिल जाएगा। बट आप अगर रियल फिगर्स देखेंगे तो 180 to 185 का ही रेंज आपको उसमें भी कम ही मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज एक्साइटी आपके लिए डेफिनेटली बिल्ड होने वाला है। तो अगर आप ऑफिस के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं कि आप ऑफिस जा रहे आ रहे हैं, तो इट्स अ फैंटास्टिक कार टू हैव इन द सिटी। बट अगर आप लॉन्ग रेंज हाईवे वगैरह में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ है तो डेफिनेटली आपके लिए वहाँ पे एक कंसर्न बन जाए। सेकंड रीजन जिसके कारण आपको ये कार डेफिनेटली बाय करनी चाहिए, वो है इसका लुक, फील एंड ड्राइविंग डायनामिक्स। ये कार देखने में भी एक प्रॉपर कार की तरह लगती है, अनलाइक MG कॉमेट, और इसमें प्रॉपर 4 डोर आ जाते हैं। और इसको आप चलाएंगे भी तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप सिटी के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ वेरी फन टू ड्राइव कार। आपको इंजन का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड कमांड ऑन द रोड। इसके साथ साथ इसकी इंटीरियर क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। आपको 10.25 का टच स्क्रीन मिल जाता है,
आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी रिफाइंड मिल जाता है, अंदर भी फैब्रिक्स काफ़ी अच्छे यूज़ हुए हैं। तो अंदर बैठ के भी आपको एक प्रॉपर एक प्रीमियम कार का फ़ील आने वाला, आपको अच्छा लगेगा फील अंदर बैठ के भी, ड्राइवेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है। सो दिस कार इज़ टोटली लोडेड, यू आर गोइंग टू रियली एन्जॉय दिस कार। देखने में भी ये कार काफ़ी फन फैक्टर वाली लगती है, प्रॉपर एक चुलबुली कार लगती है, प्रॉपर ईवी वाला फील आता है आपको। और इसके साथ-साथ क्योंकि ये टाटा का ब्रांड है तो आपको सेफ्टी काफ़ी अच्छी मिलती है, आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये आती है। इसके साथ-साथ आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिल जाता है, 360 कैमरा मिल जाता है, आपको हिल होल्ड मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, बेस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, एबीएस विद ईबीडी मिल जाता है। तो दिस कार इज़ फुल्ली लोडेड ऑन द सेफ्टी फ्रंट ऑल्सो। बट एक जगह पे जहाँ पे ये कार आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, विच इज़ वन ऑफ द नेगेटिव आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, इज़ इसका सर्विस एक्सपीरियंस। ईवी की मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई है और टाटा का एक्सपीरियंस सर्विस के मामले में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पुअर रहा है। बहुत सारे कस्टमर्स का कंप्लेन आया है ओवरऑल टाटा के सर्विस को लेके, कोई प्रॉब्लम भी होता है तो उससे सही से रिजॉल्व नहीं किया जाता है। तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके लिए एक्सपीरियंस शायद काफ़ी स्मूथ नहीं हो, और ईवी हो तो शायद कोई प्रॉब्लम हो तो टाटा किस लेवल पे उसको रिजॉल्व कर पाएगी, इसकी श्योरिटी अभी उतना ज़्यादा मार्केट में नहीं है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स एंड कस्टमर हु हैव रीच आउट टू मी आल्सो कंप्लेनिंग कि उनका प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो रहा है। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, बट टाटा ने इस पे बहुत काम किया है, सो आपको इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं आपको फाइनल रिकमेंडेशन दूँ या वर्डिक्ट दूँ कि ये कार आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आप 24 किलोवाट आवर वाली वेरिएंट देख रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट 9.5 लाख के आसपास चली जाती है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इन दैट केस आप टाटा पंच की भी ईवी को जाके देख लीजिए, क्योंकि टाटा पंच भी उस रेंज से उसकी ईवी स्टार्ट हो जाती है। सो दैट विल बी अ मच मोर वायबल ऑप्शन फॉर यू। उसका रेंज भी ज़्यादा है, उसकी सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है, और दैट इज़ मच मोर सॉर्टेड कार, मच मोर रिफाइंड कार देन टाटा टियागो ईवी। तो एक बार आप वो जाके देख लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आपके पास टाटा पंच ईवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, एंड डू राइट इन द कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबक खैर, हैव अ ग्रेट डे।